स्किल्स और डिग्री में से इम्पोर्टेंस ज़्यादा किसकी है? Philip Kotler for the revolutionary role he has played in marketing. Coming to the other side, we can take Mark Zuckerberg, the CEO of Facebook, Jack Ma, the CEO of Alibaba, Bill Gates, Microsoft के नाम से सबको उनका पता है, Steve Jobs, the CEO of Apple. All of those were college dropouts. तो उनके पास डिग्रीज नहीं थी, but they had exceptional skills. तो आपका इंटरव्यूअर कभी भी आपकी डिग्री पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता. स्किल इज समथिंग दैट आई थिंक दैट इज गोइंग टू हिट माइल्स फॉर यू. मतलब हम लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी डिग्री के अंदर वो चीज़ें एक्चुअली पढ़ी हैं जो हम जॉब्स के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, जहाँ पर वो हाइब्रिड चीज़ों के अंदर लेकर जा रहे हैं. द रोल ऑफ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, प्रोफाइल बिल्डिंग स्कूल्स का, या हम बात करते हैं समर स्कूल्स हैं, उनके अंदर आप अपने पर्सनल स्किल्स को बहुत ज्यादा बेटर पॉलिश कर सकते हैं. स्किल्स को आप बिल्कुल सेपरेट ना डील करें. दैट शुड बी कंपल्सरी विद इन द एजुकेशन सिस्टम. अब दो तरह के स्किल्स होते हैं. स्किल्स ने मुझे पूरी जिंदगी हेल्प किया है. आफ्टर लाइक ओ लेवल्स आई ड्रॉप्ड आउट इन माय ए लेवल्स. आपके जितने भी क्वैकर्स आज प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर्स एमबीबीएस की, ये जो मेडिसिन की, वो तो आप उसको लीगल कर रहे हैं. देखिए नेल्सन मंडेला का एक कोट है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड टू चेंज द वर्ल्ड. हमेशा जो रेवोल्यूशन आया है, जो चेंज आया है वर्ल्ड में, वो एक क्वालिफाइड पर्सन लेके आया है. हमारे आज अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हजरात हैं जिनको चाय बड़ी पसंद है और वो सिर्फ स्किल पे फोकस करी जा रहे हैं. स्किल 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 स्किल. इलन मस्क की कोट है कि आप डोंट मिक्स स्कूलिंग विद एजुकेशन. रिसेंट सर्वे जो आपका वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी रिसेंटली पढ़ रहा था, एम्प्लॉयर्स आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ मोर स्किल्स बेस्ड अप्रोच. ख्याल आने वाले दिनों में टिकटॉकर्स की ज्यादा डिमांड होगी. बदोबदी उसमें 19 मिलियन व्यूज आए. डिग्री को आग लगा देनी चाहिए. मैंने बहुत सारे ऐसे स्किलफुल पर्सन देखे हैं जो कम्युनिकेशन में लैक करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो ही नहीं कर पाते. सही है, क्योंकि उनको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला. ना बाबर आजम का नाम ले लें. अच्छा, हमने इमरान खान की बात की, आप अकेले हैं, हम आपके साथ नहीं हैं. यार वो ड्रॉप आउट हुए कहाँ से? हार्वर्ड से. तो नहीं, फन्ने खां हो, आपको लगता है कि डिग्री की वैल्यू नहीं है, तो आप डिग्री वाले बंदे हायर क्यों कर रहे हो? डिग्री को और स्किल को ना बहुत कंफ्यूज किया जा रहा है. Hello and Assalamu alaikum everyone, this is Marwa and I'm yet again here with another episode of our podcast. As you all know कि हम लोगों ने Edify Elite का project start किया है. Earlier we have made a video and podcast on profile building. तो इस दफ़ा again I am having Edify Elite team with me today. Assalamu alaikum everyone, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करने वाले हैं स्किल्स और डिग्री के ऊपर. स्किल्स और डिग्री में से इम्पोर्टेंस ज़्यादा किसकी है? सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सर शान अली. सिंस यू आर हैविंग मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपका एंड यू आर एसोसिएटेड विद एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आपको क्या लगता है आपको कि स्किल्स और डिग्री में दोनों में से जो है वो इम्पोर्टेंस जॉब मार्केट में किसकी ज़्यादा है? Acha, considering the today's job market and the debate between skills and degree, I think it significantly depends on the industry and the specific job role that a person is doing. इसके अंदर एक हाइब्रिड बैलेंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं दोनों के अंदर, और स्किल्स और डिग्री के अपने अपने यूनिक एडवांटेजेस भी होते हैं. So I would like to illustrate it with the help of examples. For example, in an educational role, or if you're teaching somewhere, or if you're managing in an educational vicinity, then the degree has more importance over skills. Obviously, you would need some of those skills like computer literacy, आपको basic होनी चाहिए. You should have leadership skills and other employee management skills. या अगर आप टीचिंग रोल के अंदर हैं तो आपको जो pedagogical skills हैं या क्लास मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए. लेकिन अगर आप एक कंप्यूटर या आईटी इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं तो आजकल हमने देखा है कि डाटा एनालिटिक्स की बहुत वैल्यू है, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स की बहुत वैल्यू है. तो वहाँ पर आपके पास अगर डिग्री ना भी हो तो आपकी जो स्किल्स हैं ये वाली वो ज़्यादा मैटर करती हैं. अगर हम इसको एक पॉइंट और ऊपर या एक लेवल और ऊपर ले जाएं तो we can see that there are some examples of people who have been very successful in their careers. Like I have always admired Philip Kotler for the revolutionary role he has played in marketing. He's also called the father of marketing. और उन्होंने कितनी PhDs उन्होंने अपने अंडर ट्रेन किए हुए हैं, और जो मॉडर्न डे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है
वो उन्होंने दी है. सो ही इज़ समवन दैट वी कैन डेमोन्स्ट्रेट कि जी वो डिग्री की इंपॉर्टेंस जो है वो उसको बहुत बेहतर तरीके से वो आर्टिकुलेट करते हैं. Coming to the other side, we can take Mark Zuckerberg, the CEO of Facebook, Jack Ma, the CEO of Alibaba, Bill Gates, Microsoft के नाम से सबको उनका पता है, Steve Jobs, the CEO of Apple, all of those were college dropouts. तो उनके पास डिग्रीज नहीं थी, but they had exceptional skills and they've been managing most successful endeavors in the modern day business world with the skills, exceptional skills that they had. इन योर एक्सपीरियंस अली, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी. आप भी लाइक मोर देन 5 years से आप एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकल स्किल्स आपको क्या एज देती हैं ओवर द डिग्री? Basically, I think it is very like the degree is very isolated to being a piece of paper. I think nowadays, when you get into your practical experience, be it your business, be it your job, तो practically अगर आप well equipped हैं with your skills, you have the command, and for example, you are in an interview, तो आपका इंटरव्यूअर कभी भी आपकी डिग्री पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता. Yeah, that's वो true. आपकी प्रेजेंटेबिलिटी जिसके अंदर आप अपने स्किल्स को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू रिलेटेड टू एन आईटी जॉब, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट वाज योर सीजीपीए इन सेमेस्टर 6th. Yeah, They'll true. be asking you that how much equipped you are with whatever skill you have learned through practical learning. बेशक वो आपकी इंटर्नशिप्स हों, वो आपकी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, रिलेटेबल आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनको आपने पॉलिश कितना किया है. और ओवरऑल आई थिंक कि प्रैक्टिकली आप अगर अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज समथिंग मोर वायबल एंड सस्टेनेबल इन द लॉन्गर रन. जो कि आपकी लाइक डिग्री आपने पढ़ी है, कोई 4 साल की डिग्री की, यू डिड योर अंडरग्रेड, लेकिन डिग्रीज का कोर्स बदलता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. बट द स्किल इज समथिंग जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिकल स्किल बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जाता रहता है, वो आप उसको सीखते रहते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट यू कीप ऑन अप्लाइंग within your practical field. And ultimately, if you have to do something, you are not going to study for the rest of your life. Ultimately, you are going to get into a practical life. Skill is something that I think that is going to hit miles for you. On that point, I would like to contribute in it कि जो आपने बात की है अभी, जो there are not all degrees, but there are not many degrees who make you learn those skills which are required for your professional journey. मतलब हम लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी डिग्री के अंदर वो चीज़ें एक्चुअली पढ़ी हैं जो हम जॉब्स के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं. प्रैक्टिकल सिनेरियोज इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट रादर देन दी एजुकेशनल लर्निंग दैट वी गेट. ये आप इसको एक लूप होल कह लें या कुछ एक चीज़ ऐसे कह लें, वॉइड है जो कि फिल हो सकता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर. इसीलिए अगर हम वेस्टर्न साइड पर देखें तो नाउ दे हैव ब्लेंडेड एजुकेशन सिस्टम्स, जहाँ पर वो हाइब्रिड चीज़ों के अंदर लेकर जा रहे हैं. द रोल ऑफ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स being inculcated into the degree programs is more. तो 60-40, 50-50 की रेशोज जो हैं वो some of the prestigious universities जो USA और UK की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब उसकी तरफ जा रहे हैं. Meanwhile, our own national curriculum is as narrow or as conservative as we can call it. But I would want to add on one thing, लेकिन क्या आप अपनी स्किल को बहुत ज्यादा अटैच एसोसिएट नहीं कर सकते हैं just with your profession. Basically, I am a debater, he is a debater, he is a debater, and our curriculums, I have like 3 to 4 degrees that I have. लेकिन उन degrees में I never got a chance कि मैं debates को सीख सकूं. It was my skill, it was my personal skill that I polished, and I'm still earning very good through coaching debates to certain students. जितने मेरे बच्चे हैं, Shamil is working with renowned institutions. He has been working as a coach with for debates. तो ये certainly I think कि ये जो practical experiences हैं, ये at times आपको अपनी personal skills polish करने का जनरली कभी कभी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी मौका नहीं मिलता. इसके लिए सेपरेट प्लेटफॉर्म, जैसे अब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे प्रोफाइल बिल्डिंग स्कूल्स का, या हम बात करते हैं समर स्कूल्स हैं, उनके अंदर आप अपने पर्सनल स्किल्स को बहुत ज्यादा बेटर पॉलिश कर सकते हैं, जो कि आप अपने टैलेंट बेस्ड आपके स्किल्स हैं. Shamil, I would like to ask the next question from you. Since you are associated with again the education departments, आप डिबेटिंग में बहुत ज़्यादा हो और सिखाते भी हो स्टूडेंट्स को, तो आप अब तक आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि स्किल्स ने प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में ऐसा रोल प्ले किया हो जो कि आप ये कह सकते हो कि वाकई में आपके करियर में आपको हेल्प किया हो स्किल ने? With your personal example. So basically, I personally think skills and degree are not different.
इन माई ओपिनियन, ठीक है। इन माई अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने एक डिस्टिंक्ट कर दिया गया, जबकि ये बेसिकली कलेक्टिव अप्रोच के साथ चीजों को लेके जाना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट the modern day education, so things like Minerva project, things like the Finnish education system, उसमें इन दोनों चीजों को उन्होंने इनकलकेट करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जहां पे ये नहीं कहा जाता कि ये आप स्किल सेपरेटली सीखेंगे। दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर करिकुलम, जिसको हम कहते हैं कि आप इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दें। स्किल्स को आप बिल्कुल सेपरेट ना डील करें, इनको ये ना कहें कि जी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, ये बिल्कुल सेपरेट क्लास है जिसमें आपने जाके चीजें सीखनी है। दैट शुड बी कंपल्सरी विद इन द एजुकेशन सिस्टम, जहां पे अब दो तरह के स्किल्स होते हैं। वन इज जो जनरल स्किल्स होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स आ जाते हैं, आप किस तरह से जॉब मार्केट में आप जब जाएंगे तो कैसे आपने सर्वाइव करना है, ठीक है, आपने कैसे लोगों के साथ डील करना है, इंटरव्यूज कैसे लेना है, इंटरव्यू देना कैसे। दीज आर जनरल स्किल्स जो आपको एजुकेशन सिस्टम विद इन दिस जर्नी ऑफ योर एजुकेशन आपको ये सारी चीजें सिखा देनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर आ जाते हैं कुछ ऐसे स्किल्स जो टेक्निकल होते हैं, जो आपकी हर इंसान के लिए डिफरेंट होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इसमें डिग्रीज भी डिफर करती हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट थिंग्स लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग, जहां पे आपको थ्योरेटिकली काफी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, राइट, लेकिन उसके साथ साथ भी जब आप हाउस जॉब करते हैं तो वो एक प्रैक्टिकल आउटकम है ना, जो आपने मतलब सीखना है, उसके बाद जाके आप चीजों को लर्न करेंगे। सेम देयर आर सर्टेन डिग्रीज जहां पे आपकी ज्यादातर प्रैक्टिकल काम होता है। अब आईटी की फील्ड है, अगर एक इंसान थ्योरेटिकली सारी चीजें सीख ले लेकिन उसको प्रैक्टिकली वो चीज सॉफ्टवेयर बनाना ही नहीं आता, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे काम करना ही नहीं आता, कोडिंग करनी नहीं आती, दैट मीन्स के एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो एक फ्लॉ है जो हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। फॉर मी आई थिंक लाइक स्किल्स ने मुझे पूरी जिंदगी हेल्प किया है। आई बीन अनस्कूल्ड इन, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, मैं खुद अनस्कूल्ड हूं, ठीक है, मेरी अनस्कूलिंग है। मैंने आफ्टर लाइक ओ लेवल्स आई ड्रॉप्ड आउट इन माई ए लेवल्स, और उसके बाद मेरी सारी जो जर्नी है उसमें मतलब मैंने स्किल बेस्ड चीजें की हैं प्रैक्टिकल लाइफ में आके, ठीक है। आई गॉट मैरिड अर्ली, आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स एट एन अर्ली एज, ठीक है, आई स्टार्टेड 2 बिजनेसेस व्हेन आई वाज 21। तो ये सारी चीजें जो हैं एक बैलेंस के साथ है। इसका बिल्कुल हरगिज मतलब ये नहीं कि लोग पढ़ाई छोड़ दें। आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव फॉर एवरीवन, क्योंकि मेरे लिए डिग्री लेना और एक स्किल सीखना दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। उसमें कोई ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ ना करें कि अगर एक बंदे के पास स्किल है दैट इज बेसिकली इक्वलेंट टू डिग्री। आप जब मिनर्वा प्रोजेक्ट्स और फिनिश एजुकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे तो उन्होंने सारी चीजों को कलेक्टिवली एड्रेस किया। सो दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, सॉरी। देखें, देयर आर सर्टन प्रोफेशंस, देयर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स दैट नीड्स अ डिग्री। फॉर इंस्टेंस, अगर हम इस बात पे जाएं कि अगर आपके पास स्किल्स हैं एंड वन कैन जस्टिफाई देयर स्किल्स विद अ डिग्री, तो फिर आपके जितने भी क्वैकर्स आज प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर्स MBBS की, ये जो मेडिसिन की, वो तो आप उसको लीगल कर रहे हैं ना कि वो उसके पास स्किल है ऑपरेशन करने की, तो उसको करने दिया जाए। देयर आर मेनी प्रोफेशंस जहां पर आप डिग्री के बगैर काम कर ही नहीं सकते। इंजीनियर्स, आपका अपना इवन हमारा प्रोफेशन ऑफ जो लॉ है, इसमें भी आपको डिग्री रिक्वायरमेंट है। देयर आर सर्टन USPs, देयर आर सर्टन SOPs यू हैव टू फॉलो। आई बिलीव के डिग्री को और स्किल को ना बहुत कंफ्यूज किया जा रहा है। देखिए, डिग्री क्या करती है, डिग्री आपको जो है ना वो कैपेबल करती है, सही है। व्हेन यू हैव अ डिग्री यू बिकम कैपेबल, व्हेन यू हैव अ स्किल यू बिकम विजिबल, बट व्हेन यू हैव बोथ यू बिकम अनस्टॉपेबल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, डिग्री का और स्किल का। अगर आप कहें कि मैं, फॉर इंस्टेंस, अगर आपने डिग्री ले ली है लॉ की और या आपने डिग्री ले ली है MBBS की, तो आपके पास स्किल नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। या अगर आपके पास सिर्फ स्किल है, तो आप वो अचीव नहीं कर सकते जो एक डिग्री होल्डर अचीव कर सकता है। देखिए, नेल्सन मंडेला का एक कोट है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। आप मुझे बताएं कि हमारी हिस्ट्री में कितने ऐसे बंदे हैं जो स्किलफुल थे, जो चेंज लेके आए हैं। हमेशा जो रेवोल्यूशन आया है, जो चेंज आया है वर्ल्ड में, वो एक क्वालिफाइड पर्सन लेके आया है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई तरखान उठा सुबह उसने कहा जी मैं जो है ना वो दुनिया चेंज कर दूंगा। सो जो विजन है वो डिग्री के साथ आता है आपको हमेशा के साथ। तो आपको, आई बिलीव के इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिग्री एंड स्किल। एंड सेकेंडली, जो सरशान ने बात की है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसिस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन, कि उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस फील्ड में जा रहा है, किस प्रोफेशन में जा रहा है। ऑब्वियसली अगर एक सोसाइटी ने चलना है तो उसमें आपको यू हैव टू मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफेशंस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ स्किल्स को लेके
एक सोसाइटी चला लें, या आप सिर्फ डिग्री होल्डर्स को लेके सोसाइटी चला लें। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमारे आज अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हजरात हैं जिनको चाय बड़ी पसंद है और वो सिर्फ स्किल पे फोकस करी जा रहे हैं, स्किल 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 स्किल। ओ भाई, अकेले स्किल का फ़ायदा ही क्यों नहीं है? आपने उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आपको यूनिवर्सिटीज़, आपको इंस्टीट्यूट्स एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और आपको वे फॉरवर्ड करने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ देखें, अगर स्किल तो आजकल फिर आपके पास जो कारपेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, उनके पास भी बहुत स्किल्स हैं, लेकिन वो एक लिमिट तक ही ग्रो करते हैं, उससे आगे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम आज आके सिर्फ एग्जांपल देते हैं मार्क ज़करबर्ग की, स्टीव जॉब्स की, या 10-12 और नाम है भाई। हाउ मैनी परसेंटेज दे बिकम ऑफ द वर्ल्ड? वो मेरे ख्याल पॉइंट्स में भी परसेंटेज नहीं बनेगी। जो आपकी मेजोरिटी है, जो आपकी दुनिया की मेजोरिटी है, वो तो स्किलफुल लेबर है। और मुझे बताएं कि वो विदाउट डिग्री कितना ग्रो कर पाए लाइफ के अंदर। सिर्फ 15 बंदों को, 20 बंदों को लेके, और मैं तो माजरत के साथ जितने भी ये टॉप हमारी 100 की हायरार्की है, ये जितने भी आप एलोन मस्क कह लें, जितने भी कर लें, मुझे तो ये सारे प्लांटेड लगते हैं। ये सारे जो है ना स्टूज हैं आपके, FI उसकी जो अमेरिकन एजेंसीज हैं, उनका ये फ्रंट फेस है। इनके बैक पे पूरी पूरी टीम काम कर रही होती है। सिर्फ इनको दिखाया जाता है कि जी ये बंदा, जाहिर सी बात है उनको एक बंदा चाहिए जिसने ये सारा फेस करना है, लेकिन बैक एंड पे पूरी टीम काम कर रही होती है। तो हम हमेशा उन्हीं को जो है ना वो एग्जाम्पलीफाई करते हैं जी, ये 10 बंदे कामयाब हुए तो इसका मतलब पूरी दुनिया कामयाब हो जाएगी। अब आप ये देखेंगे कितने प्लम्बर्स, कितने कारपेंटर्स, कितने जो है ना वो ये डिज़ाइनर्स सिर्फ स्किल के साथ कामयाब हुए हैं। तो मेरा ख्याल आपके पास कोई भी नंबर नहीं होगा। मैं इधर आपके पॉइंट के साथ कंकर करता हूँ और मैं एग्री करता हूँ कि डिग्री और स्किल दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अ डिग्री गेट्स यू इनटू अ डोर टू गेट एम्प्लॉयड, बट अ स्किल इज, और मल्टीपल स्किल्स आर द थिंग दैट गेट्स यू टू अ सक्सेसफुल रोल, या सक्सेसफुल आप एक ग्रोथ जो है आपकी कंपनी के अंदर, वो आपकी स्किल्स की बेस के ऊपर होती है। अदर देन दैट, इलॉन मस्क की अगर बात हो रही थी, तो इलॉन मस्क की कोट है कि आप डोंट मिक्स स्कूलिंग विद एजुकेशन। देखें, हम इंडस्ट्रियल एज से निकल आए हैं, हम इंफॉर्मेशन एज से निकल आए हैं, नाउ वी आर इन द स्किल्स एज। ठीक है, स्किल का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपके पास एक कोई स्किल हो जिस पे आप वर्क कर रहे हो। व्हाट एम्प्लॉयर्स आर नाउ लुकिंग फॉर, दे आर लुकिंग फॉर मल्टीपल स्किल्स। देखें, इसके मल्टीपल स्किल्स की जब बात आती है, आपने डिग्री ले ली, उसके साथ साथ व्हाट आई ट्राई टू प्रमोट इन माय स्टूडेंट्स इज दैट कि आपने मल्टीपल स्किल्स हासिल करने हैं। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को अपने, क्योंकि स्किल्स सीखने के लिए यू हैव मेनी प्लेटफॉर्म्स विच आर नाउ फ्री। आप फ्रीली उन पे अपना टाइम स्पेंड करो और वो डिफरेंट स्किल्स सीखो ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। डिग्री का फायदा इसमें क्या होता है? देखें, जो आपकी टॉप टियर यूनिवर्सिटीज हैं, ये इवन जो आपकी टॉप टियर यूनिवर्सिटीज नहीं भी हैं, वहां पे भी सारे जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, दे हैव लिंक्स विद देम, उनके साथ उनके MOUs वगैरह साइन हुए हुए होते हैं। जो आपकी टॉप टियर यूनिवर्सिटीज हैं, उधर एम्प्लॉयर्स खुद आके लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। तो डिग्री डज ओपन अप, और गेटिंग डिग्रीज फ्रॉम सर्टेन इंस्टीट्यूशंस डज हेल्प यू सक्सीड इन लाइफ, क्योंकि आपके लिए मल्टीपल एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं। ठीक है, एक दफा एक एम्प्लॉयर आपके पास आ गया, वो देख रहा है कि एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से एक बच्चा पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई वर्थ तो है उस यूनिवर्सिटी की, कोई वजह है कि वो एम्प्लॉयर यहां पे आ रहा है। वो देख रहा है कि यार ये यूनिवर्सिटी इस स्टूडेंट को डिग्री के साथ साथ ये चीजें सिखा रही है। रिसेंट सर्वे जो आपका वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी रिसेंटली पढ़ रहा था, उसके अंदर ये बात उन्होंने की है कि एम्प्लॉयर्स आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स अ मोर स्किल्स बेस्ड अप्रोच। इसका एक रिपल इफेक्ट क्या आ रहा है? रिपल इफेक्ट ये आ रहा है कि साथ साथ जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि दे आर नाउ ऑल्सो ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स अ मोर स्किल्स बेस्ड अप्रोच। के एक तो आपकी डिग्री हो गई, डिग्री के साथ साथ जी ये सर्टिफिकेशंस हैं आप हमारे साथ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर एम्प्लॉयबिलिटी। तो दोनों चीजें, अगेन जैसे अजीम भाई ने कहा कि दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं। सर समीर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी मैं। आपने इंटर्नशिप्स की और वो प्लेटफॉर्म्स की बात की कि स्किल सीखने के लिए हमारे पास और प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो अब बहुत सारे अवेलेबल हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, ठीक है, बहुत सारी जो हैं वो वर्कशॉप्स जो हैं वो स्टूडेंट्स करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अलावा वो सारे प्लेटफॉर्म्स कैसे हेल्प करते हैं स्किल एक्वायर करने में स्टूडेंट्स को? ये कैसे प्लेटफॉर्म स्किल एक्वायर करने में आपकी मदद करते हैं?
देखें कि इवन द वेरी बेसिक थिंग, आप आज YouTube के ऊपर चले जाएं, ठीक है, आपको मल्टीपल बेसिक स्किल्स की अभी तो मैं बात कर रहा हूं कि कुछ बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, वो आपको वहां से आप वीडियोस देख के आप वो हासिल कर सकते हो। बट इफ वी लुक टुवर्ड्स अ मोर रिफॉर्म्ड अप्रोच, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, या जैसे हम अभी एक प्रोफाइल बिल्डिंग कोर्स बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं, जहां पे मोर देन 100 हमारे पास MOUs हैं जो डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं। और बेसिकली उसके अंदर क्या होगा, बच्चों को उनके इंटरेस्ट बेस्ड एवेन्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनको बच्चे अपनी मर्जी से अडॉप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और हमारे थ्रू उन एवेन्यूज पे जा सकते हैं, जाके वो स्किल सीख सकते हैं इन अ वेरी रिफॉर्म्ड वे। ठीक है, जब आप स्किल एक रिफॉर्म्ड वे में सीखोगे, यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, यू विल हैव दैट एबिलिटी, यू विल हैव दैट थॉट इन द बैक ऑफ योर माइंड, जो आपको कह रही होगी कि यस यू हैव लर्नड द राइट थिंग। ठीक है, ये आगे आप किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हो स्किल, तो उसकी सर्टिफिकेशंस भी आपको मिलेंगी। वो स्किल्स के ऊपर आपकी टेस्ट्स भी होंगे, वो चेक करेंगे कि यार ये बच्चा जो है ये स्किल सीखा है कि नहीं सीखा। अदर देन दैट, और यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही, बेसिक स्किल्स होंगे, इंटरमीडिएट स्किल्स होंगे, और फिर एडवांस लेवल स्किल्स के भी हमारे पास को ऐसे एवेन्यूज हैं जो बच्चे को प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर लेट्स से इफ आई एम एन एम्प्लॉयर, मेरे पास एक बंदा आया है हु ओनली हैज अ डिग्री, ठीक है, ही डज नॉट हैव लीडरशिप स्किल्स, ही इज नॉट एडेप्ट इन, आप कह लें, योर कंप्यूटर स्किल्स, IT स्किल्स, he does not have team building skills, he does not know how to work with his team, he does not have good communication skills। ठीक है, और एक बंदा मेरे पास आया है जो ये सारी क्वालिटीज है, इवन इनमें से 2 या 3 क्वालिटीज पोजेस करता है, एंड he has the proof, he has the evidence to show it। ठीक है, मेरे सामने एक बंदा बैठा है, मैं उसको बैठे बैठे तो नहीं जज कर सकता कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस लेवल के, एक टेंटेटिव आइडिया हो जाता है, बट मैं उसको 100% असेस नहीं कर सकता। वहां पे आई विल नीड, इन ऑर्डर टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट हायरिंग दैट पर्सन, आई नीड सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस, कि वो बच्चा एविडेंस मुझे प्रोवाइड करे कि जी देखे मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैंने इन एवेन्यूज पे काम किया हुआ है, एंड द बेटर दे आर, द मोर नोन इंस्टीट्यूशन या नोन आप कह लें ऑर्गेनाइजेशन से उसने ये स्किल हासिल किया होगा, द मोर कॉन्फिडेंट आई विल बी। तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, लाइफ स्किल्स आते हैं आपको, इसके साथ साथ देखें आपके करियर पाथ्स ओपन होते हैं। ठीक है, आप जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अब कोई 2-3 आपके सेट करियर्स नहीं है, देयर आर डिफरेंट करियर पाथ्स विच यू कैन टेक। जब आपके पास डिफरेंट स्किल्स आ जाएंगे तो you can pursue different careers। Okay, so Sir Azim, you are associated with education consultancy from like past 10 years. और स्किल्स और डिग्री की बात हो रही है, हर चीज़ इवॉल्व हो रही है टाइम के साथ, तो आपको क्या लगता है कि आफ्टर 10 years डिग्री और स्किल्स किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर हमें बैलेंस रखना हो डिग्री और स्किल के बीच में तो हम कैसे रखें, बिकॉज एज यू सेड दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, लाइटर नोट के ऊपर बात करूं तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में टिकटॉकर्स की ज़्यादा डिमांड होगी, जो आजकल चल रहे हैं ना, ये डांस वगैरह और ये सारा कुछ, ये तो खैर किसी और तरफ ही लेके जा रहे हैं स्किल को, जो आज की स्किल है उसकी रिक्वायरमेंट ही और 2 दिन से मेरे फेसबुक के ऊपर ये आ रहा है कि वो चाहत फतेह अली खान का जो गाना है बदोबदी, उस पे 19 मिलियन व्यूज आए, डिग्री को आग लगा देनी चाहिए। अच्छा, वो बदोबदी दिखा भी रहे हैं हमें। देखे ना, वो भी तो टैलेंट वीजा पे बाहर गया हुआ है। अब बाकी यार बंद करें यार, एडिफाई बंद करें प्लीज। मतलब हमारा कोई फ्यूचर नहीं इसका, नहीं मतलब सर नहीं, ये देखिए, अगर तो ये स्किल इस तरफ चल पड़ा जो अभी ये हम देख रहे हैं, टैलेंट वीज़ा के ऊपर चाहत साहब जा रहे हैं बाहर, तो मेरी मज़ीद चाहत ख़त्म हो जाएगी इस फील्ड के साथ। अच्छा खैर, अब अगर हम इसको देखें, क्वेश्चन को देखें, देखिए बात वही है मरवा कि डिग्री और स्किल को हम आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सही है, देयर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स जो आपकी स्किल फुलफिल करती है, देयर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स जो आपकी डिग्री फुलफिल करती है। अगर आप डिग्री का करिकुलम भी देखें ना, उसके अंदर भी आपके कुछ कोर्सेज होते हैं जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, मैंने बहुत सारे ऐसे स्किलफुल पर्सन देखे हैं जो कम्युनिकेशन में लैग करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो ही नहीं कर पाते। सही है, क्योंकि उनको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला ना। बाबर आजम का नाम ले लें यार। आगे वो लास्ट टाइम वाला जो है ना, बाबर आजम वाला, वो मुझे बहुत ज्यादा जो लोगों ने कहा कि जी आपने वो अपने बंदे को टारगेट कर दिया अपने बंदे को। मैं टारगेट नहीं किया, मैं तो उसके भले की बात कर रहे थे। अच्छा नहीं, उसके अलावा बहुत सारी कैप्टन है जी, देखिए रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को पूरी देखिए, दुनिया के अंदर। We would be proud, we are proud of him। कैप्टन तो सिगरेट भी है। अच्छा नहीं, वो उसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हमें
अब देखें स्किल्स को, अगर आप देखें स्किल्स, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, 20 साल पहले 30 साल पहले खत लिखना एक स्किल थी, जी खत्म हो गई आज। ओवर द पीरियड आपकी स्किल्स भी खत्म हो जाती हैं और फिर न्यू स्किल्स आती हैं, ठीक है। स्किल्स जो है ना, इट इज़ अ नीड ऑफ आर, कि जो आपको सोसाइटी के साथ, आपको मॉडर्न टाइम के साथ कनेक्ट करती हैं, ठीक है। डिग्री जो है ना, डिग्री ये आपकी होती हैं फॉर सेंचुरीज, फॉर ईयर्स। स्किल्स आपकी ओवर द पीरियड बदल जाएंगी। आज के दिन में अगर मुझे याद है कि एक वक्त में समीर आपको पता होगा कि टाइपराइटर की बड़ी एक स्किल थी, हमारी कचहरियों में डिमांड थी टाइपराइटर की, जी ये इतने वर्ड पर मिनट लिखता है। अब आपके चैट जीपीटी ने उठा के बाहर मारा उस स्किल को, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो चैट जीपीटी का स्किल है ये भी खत्म हो जाएगा जी कुछ ओवर द और पीरियड। हाँ, ओवर द पीरियड नया स्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, ग्रो करिए, लोग अडेप्ट करी जा रहे हैं वो। अडाप्ट करी जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, आपकी स्किल को रिकग्निशन की जरूरत है, ठीक है। हम बार बार ना बहुत ज्यादा फैंसी बातें करते हैं, लॉन मस्क की, फलाने जॉब की, फलाने जॉब की। दुनिया में 7 अरब की आबादी है, जो बाकी पॉपुलेशन है ना उसकी भी तो बात करनी चाहिए ना। जी। आपके पाकिस्तान में इतना स्किलफुल बंदा है हाँ, जो सिर्फ इसलिए बाहर नहीं जा पा रहा, किसी भी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में या किसी भी कंट्री में, अपनी वो स्किल को मनवाने के लिए, उसके पास साबित करने के लिए वो सर्टिफिकेट, वो डिग्री ही नहीं है। हाँ आपके स्किल ने, देखिए आपके स्किल को कोई ना कोई तो चाहिए ना रिकग्निशन, कि वो, अब हम कहते हैं डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। देखिए ये भी गलत बात है। कोई ना कोई तो बॉडी होगी ना जो ये बताएगी कि भाई अब इंग्लिश स्पीकिंग इज अ स्किल, यस लेकिन आइल्स के You have बगैर, to prove that आइल्स के through बगैर वो कौन yes. कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता है? मानेगा। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। में जैसे हम कहते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं, कागज झूठ कागज झूठ नहीं नहीं बोलते, सही। बोलते। अब ये तो वही बात हुई ना, मेरे को हलफ शिकालो मैंने काम करना आता, हाँ, ठीक है। फिर यही बात होगी कि हर बंदा अपनी स्किल के साथ हलफनामा लेके फिर जी मुझे चेक तो करें, मुझे काम आता है। और फिर उस स्किल की जो, अगर किसी के पास फॉर इंस्टेंस इंग्लिश स्पीकिंग इज अ स्किल, सही है, अब उसको साबित करने के लिए आपको आइल्स की जरूरत है, ठीक है। अगर हम आइल्स को साइड पे कर दें तो हर बंदे का स्टैंडर्ड डिफरेंट हो जाएगा। यस कोई कहेगा जी कि मेरा स्टैंडर्ड ये है, मेरा स्टैंडर्ड ये है, मेरा स्टैंडर्ड ये है। तो डिग्री एक आपको बेंचमार्क भी प्रोवाइड करती है। तो हम डिग्री को मैं वो उस दिन देख रहा था, सोनू शर्मा साहब जो हैं हमारे इंडियन, वो एक वो क्या है, मोटिवेशन स्पीकर है, स्पीकर है, हाँ जी। वो कहते हैं जी फॉर मी स्किल इज एवरीथिंग। हम्म, डिग्री जो है ना जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, डिग्री जस्ट, देखें भाई वो पीस ऑफ पेपर जो है ना वो ये साबित कर रहा है कि इसके पास जो स्किल है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। लेकिन अजीम भाई ऑन दैट, कितनी ऐसे बच्चे हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें फॉर एग्जांपल, जितना बच्चा टीएनई में है, नो ऑफेंस विद देम, लेकिन कितना ऐसा बच्चा है जो बाहर से असाइनमेंट्स बनवाता है और वो डिग्रीज लिटरली इन अदर टर्म्स परचेज कर रहा है उस पीस ऑफ पेपर का, तो फिर अल्टीमेटली उसको कोई हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में honestly, इस फायदा बात पे मैं एग्री करूंगा। मेरे पास ऑनेस्टली ऐसे स्क्रिप्ट्स भी आते हैं बच्चों के कि उन्होंने गूगल से उठा के कॉपी की हुई है, उन्होंने बाहर से जहां से बनाई है, वो उस पेपर जहां से उन्होंने कॉपी की है उसकी साइटेशंस भी नहीं रिमूव करते। अच्छा, इस बात का जवाब आपके इसी इसी बात में है। देखिए अब हम डिग्रीज कंपेयर कर लेते हैं, हार्वर्ड वर्सेस डीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और तो कंपैरिजन बनता ही नहीं सर, नहीं बनता नहीं कंपैरिजन, बनता ही नहीं बनता ना जी, कंपैरिजन। जी, तो जी। यही साबित, ये डिग्री की जो क्रेडिबिलिटी है वो साबित करेगी कि मैं ये पहले झूठा एक है। बात की थी कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की हम बात ना करें, अगर हम पाकिस्तान के ओवरऑल इंडस्ट्री डायनामिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, बहुत पोलराइज्ड किस्म की सोसाइटी के अंदर हम यहाँ पर रहते हैं। और एक इकोनॉमी जो है हमारी, इकोनॉमिक्स की एक नई किताब लिखी जा सकती है उसके ऊपर, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे कि यार हम इकोनॉमिक्स की क्या बात करते हैं और यहाँ पर क्या चल रहा है over the ऐसे ही है, years। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल। ये तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। आई वुड सेकंड सर अजीम्स ओपिनियन ओवर हियर that degree gives you many other avenues that you can work on, like it is a lifelong learning process. Learning is a continuous process, आप सारी जिंदगी सीखते रहते हैं, be it your educational endeavors or your skills, आप उसको continuously अपडेट करते रहते हैं। इस तरह अगर हमने कुछ डिग्रीज की हैं, हमने कुछ स्किल्स सीखी हुई हैं, we cannot say that we would not upgrade them। हम आए दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ें सीखते रहते हैं। what we've learned over the years, आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो उतनी एज के अंदर हमें उन चीज़ों का, गैजेट्स का पता ही नहीं होता था जो वो इतना एक्सपर्टली यूज़ करते हैं आजकल। ऐसे ही है। फिर डिग्री जो है ये आपको और इस तरह की चीज़ें देती है, जैसे एक लॉन्ग टर्म गोल है, तो आपको लॉन्ग टर्म गोल में परसिस्टेंटली कैसे उसको, परसिस्टेंट रहते हुए उसको अचीव करना है, वो आपको सिखाती है। तो मैं यहाँ कोड भी करूंगा, खैर शायद पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन नहीं है इसकी, कि इमरान खान तो ये कहता है कि यू कैन नेवर लूज इन योर लाइफ अंटिल you've accepted that you've lost।
तो आप अगर परसिस्टेंट नहीं रहेंगे किसी चीज के साथ, आप उसको कर ही नहीं सकते हैं, बी इट स्किल, बी इट डिग्री या अदर चीज, और कोई भी जो अच्छा, आपने इमरान खान की बात की, आप अकेले हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। माजरत देखिए, कैद अपनी अपनी है, मेरी बात। वो भी एक रहता कल आप गायब हुए तो हमने पीछे नहीं काले डाले पे नजर रखीजिए। हाँ, वो तो वकीलों के भी नहीं मानते। डाले की आवाज आ गई भाई। अभी लो जी, ले सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेने आ गए आपको। अगर हमने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं भी करनी, अगर बाहर की बात नहीं, तो फिर मेरे ख्याल है समीर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इनके भांजा भांजी बाहर होते हैं। नहीं, और भी लोग बाहर और भी लोग अरे वो बाहर क्या भतीजा भी स्टेडिया होता है, देखिए पूरी ना फैमिली यार, सेटल्ड है। आप उनकी उन्होंने वैसे फुली स्किलफुल हो जाना है। मेरे सारे कजन अंदर है। इनके सारे बाहर है। तो फिर बाहर तो यही हुए ना, अगर इनके कजन बाहर अच्छा, हैं, तो बात है, ना हाँ, फिर- अच्छा, एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं डिग्री और स्किल्स के हवाले से, आई थिंक ये ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो चुकी है कि दो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आ गए हैं। एक साइड है जो कहती है कि स्किल्स आर ओनली इंपॉर्टेंट, द अदर साइड की जी डिग्रीज आर ओनली इंपॉर्टेंट। आई थिंक देयर हैज टू बी अ बैलेंस इन दिस, जो आज हम Exactly, सारे डिस्कस exactly, करें, ये मेरी कि approach इसको है। आप सेपरेट ना ये करें, मेरी approach है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से डिग्री को रीडिफाइन करने की भी जरूरत है। एंड हाउ डू यू रीडिफाइन इट? मेरे हिसाब से फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारी स्किल की जो है ना अहमियत नहीं है, वो रिकग्निशन नहीं मिलती। वो अजीम भाई वाली बात है, रिकग्निशन उस वक्त मिलेगी ना जब एक सर्टिफिकेशन होगी, आप शो कर सकेंगे दुनिया के अंदर। अब वो भांजे भांजी वाली बात, वन ऑफ माई कजन इज बेसिकली इन यूके, ठीक है, अब वो मेरा बेसिकली कजन भी हम दो ही रह गए हैं, cousin भी। सिर्फ हम दो ही रह गए हैं। मेरी मैं जा सारी रहा हूँ। फैमिली उधर है यार, लेकिन मैं बात नहीं कर सकता, ऐसा बात है। मेरा कोई भांजा भांजी बाहर नहीं है यार, प्लीज। अब वो जो कजन है, जब उसने फर्स्ट अपना 10th ग्रेड के बाद, उस एकेडमिकली ही वाज वेरी गुड, लेकिन उसका इंटरेस्ट था फुटबॉल के अंदर बहुत ज्यादा, राइट? अब यूके एजुकेशन सिस्टम के अंदर उन्होंने इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जी आप फुटबॉल एक क्लास के अंदर जाएं या कोर्स लें, ठीक है, फुटबॉल एकेडमी जाएं, उन्होंने फुटबॉल स्कूल के नाम से उसको एक प्रॉपर नाम दिया कि ये भी, इसकी भी डिग्री मिलेगी आपको। आप फुटबॉलर बनेंगे, आप क्रिकेटर बनेंगे, आप फोटोग्राफर बनेंगे। फोटोग्राफी स्कूल्स हैं दुनिया के अंदर, डिग्री करवाई जाती है फिल्म मेकिंग के अंदर, ठीक है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट पे डिग्री है पूरी, प्रॉपर 4 साल लगा के आप डिग्री लेते हैं, वो सर्टिफिकेट लेते हैं। और यही वो लोग हैं, हमें वो बातें बताई जाती है ना जो अजीम भाई कह रहे हैं कि 4-5 लोगों की कि जी इन्होंने ड्रॉप आउट हो गए, उसी पे दुनिया खत्म कर देते हैं यार। वो ड्रॉप आउट हुए कहां से? हार्वर्ड से। Exactly. वहां पे घुसना ही यार एक आदत है। बिल्कुल, कौन MIT से 1500 यार drop out सैट लेके जाएगा? अब बच्चे जाते हैं उनकी ना। कोई क्रेडिबिलिटी पीछे थी तो उन यूनिवर्सिटीज में गए हैं। अब मैं अगर ड्रॉप आउट हूं तो मैं ये नहीं कहता सारे ड्रॉप आउट हो जाएं, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। मैंने अपने लिए डिसीजन लिया, मुझे लग रहा था कि मेरा पाथवे ये क्लियर है, और आपने नोटिस किया वो अपने आप को उन ड्रॉप आउट्स के साथ मिक्स कर रहे नहीं हैं। mix- मेरा भी नाम उनके साथ मेरा है। उनके साथ नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि वो ड्रॉप आउट होना हर इंसान के लिए एक सब्जेक्टिव चीज है। लेकिन ऐसे तो हर बंदा ड्रॉप आउट होकर बैठ जाए, सारे पाकिस्तान ठप हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वही बता रहा हूं ना, Balance कि हम required है। बैलेंस नहीं करते ना, जहाँ पे वो फिर वही बात है, चाय वाले भाई साहब जो है ना, वो मेरे ज़हन में बार बार आई जा रहे हैं। वो स्किल्स पे काम करे जा रहे हैं। डिग्री, भाई डिग्री की इंपॉर्टेंस है, आप कैसे खत्म कर सकते हैं डिग्री की? दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए। आपने यूके की बात की है, तो हम अगर यूके की एग्जांपल है, आई एम श्योर के सरजीम को एक क्वेश्चन बहुत आता होगा, सिंस ही इज ऑब्वियसली डीलिंग विद द फॉरेन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम पास्ट डेकेड नाउ, कि जी यूके के अंदर बहुत सैचुरेशन हो गई है, पीपल डोंट गेट जॉब्स एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन वो ये डायनामिक्स नहीं देखते कि वहाँ पर 2-3 मेन सिटीज ज़्यादा पॉपुलेट हो गए हैं, और द पीपल हु आर गोइंग फॉर देयर यूके डिग्रीज दे डोंट हैव इनफ स्किल्स अगेन। वो उनको एजुकेशन, जहाँ वो डिग्री लेने के लिए रहे हैं और स्किल्स उनके पास है नहीं, तो दोनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ना उनको डिग्री मिलेगी ना उनको स्किल्स मिलेगी, स्किल्स की वजह से जॉब मिलेगी। फिर अगर आपके पास कोई और स्किल ना भी हो, जो आपने बात की इंग्लिश की, आइट्स जो है वो यहाँ पर लोग भागते हैं, यार मैंने आइट्स नहीं करना, आइट्स नहीं करना। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, स्पीकिंग इंग्लिश और गुड कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज अ स्किल। आपको अगर उनकी लैंग्वेज में आप बात नहीं कर सकते, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू इवन गेट अ जॉब? ऐसे ही बिल्कुल। सो ये भी सारी स्पेकुलेशंस ही हैं। अच्छा, अब आप एक और चीज़, अब ये फिर वही बात है इलॉन मस्क वाली, और ये सारे जो आप नाम लेते हैं, स्टीव जॉब्स, ये सारे चले। अब आप ये देखें कि अगर ये लोग कहते हैं जिस डिग्री की वैल्यू कोई नहीं है, इवन के एक कोट भी है ना कि आई वाज ड्रॉप आउट फ्रॉम द हार्वर्ड, आई थिंक उसका है एलॉन मस्क का, शायद किसका कोट है कि मैं हार्वर्ड से ग्रेजुएट नहीं हूँ, लेकिन हार्वर्ड ग्रेजुएट्स मेरे लिए काम करते हैं। ये एलॉन मस्क का। अच्छा भाई, अगर आप इतने ही फन्ने खां हो, आपको लगता है कि डिग्री की वैल्यू नहीं है, तो फिर आप डिग्री वाले बंदे हायर क्यों कर रहे हो? फिर आप लिख के लगाए ना कंपनी के बाहर, डिग्री वाला यहाँ अप्लाई ना करें। आपकी अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट डिग्री है,
फेसबुक की रिक्वायरमेंट देखे ना, वहाँ मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है हर जॉब के लिए। जी जी। तो इट मीन्स कि आप तो फिर वही वाली बात है ना कि आप दिखा कुछ रहे हैं और परफॉर्म कुछ कर रहे कंपनी हैं। तो सारे डिग्री वाले फिर पीछे चला रहे हैं ना, चला रहे वो हैं तो पार्टी कर रहे तो हैं कहीं पे। वो तो पार्टी कर रहे हैं। पिज्जा बैठा मैंने बताया ना ये सब हॉक्स है। मैं तो मानता हूँ ये सारे स्टूजेस हैं, ये जितनी भी अमेरिकन एजेंसीज अपना काम करती है ना, क्योंकि वो फ्रंट पे नहीं आ सकती, किसी न किसी बंदे को आगे कर देती है कि भाई तू फ्रंट पर आ जा और ये सारा फेस कर। दुनिया के सारे जितने मेन स्ट्रीम प्रोफेशंस हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर लाइसेंस्ड प्रोफेशंस। ऐसे जिसमें ही है, हमने बिल्कुल बात ऐसे की, ही। आपको डॉक्टर बनने के लिए जो है वो लाइसेंस चाहिए, डिग्री भी चाहिए। लॉयर बनने के लिए लाइसेंस चाहिए, डिग्री भी चाहिए। एजुकेटर बनने के लिए आपको QTS स्टेटस यानी क्वालिफाइड टीचर स्टेटस भी चाहिए और बिल्कुल ऐसे ही। डिग्री भी चाहिए। तो दोनों चीज़ों को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। दे बोथ हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस एंड दे मैं बोथ उसके हैव टू बी brought together। इशारा था, QTS का है ना, मैंने वो यूके इशारा था। मैं इस बात पे कर रहा था, एक इमरान खान की बात करें, एक American अमेरिकन नैरेटिव के खिलाफ जा रहे हैं, ये दोनों तो गए। नहीं यार, अगर आप वैसे भी उसकी बात करें ना, देखें वो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, ही इज एन फिलांथ्रोपिस्ट है, इतना अच्छा, ठीक है। हाँ, उसने शौकत खानम हॉस्पिटल, पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाया। फिर जा रहा हूँ। इसकी रील निकाल के ना इनको दे दे, भेजनी है। इनको दे दे, उनसे कहें भाई आपकी है ये। एडिफाई लीड के साथ शान अली साहब का कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, नो ऑफेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट यार, ऑब्वियसली। मुझे लग रहा है आपने जिंदगी सारी देख ली है अपनी। एंड पे जनाब कहेंगे आप पाक भी आर्मी नैरेटिव, जिंदाबाद। नैरेटिव के खिलाफ जा रहे हैं, आप भी साथ ही जाएंगे। नहीं, मैं यूएस नैरेटिव के खिलाफ, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ। तो कितने प्लान्ड है कि 10 बंदे उन्होंने दिए हुए हैं और पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं और कहते हैं जी हम कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, लेकिन जिसने हमारे पास जॉब करनी वो डिग्री लेके आए। यार वाह, क्या बात। एजुकेशन सिस्टम रूल कर रहा है पूरी दुनिया हाँ, के क्या अंदर, बात। कैसे उसको निगेट कर सकते नैरेटिव जहां पे चेंज करे, कमिंग बैक टू मोसीस नोट, नैरेटिव जहां चेंज करने की बात होती है ना, आई थिंक ये हम सबका बैठना और ये पॉडकास्ट करना, इसका भी ये एक मकसद होना है हमारे माइंड्स में कि हमने पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव बदलना है, ठीक है। जो कि आपके एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि सिर्फ डिग्री कर रहे हैं, उनके अंदर, उनके माइंडसेट के अंदर जो एजुकेटेड है वो ऑलरेडी ये बात समझ चुके हैं कि जी डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी एक बंदे के पास होने चाहिए। और जिनको नहीं पता, हर बंदा जो है वो, जो ही हम नाम लेते हैं, इलॉन मस्क, जैक मा वगैरह, शामिल, ठीक है, ये सिर्फ एक 1%, 2% देखना 2-4 साल बाद ठीक है। कुछ बना के बैठा अगला स्टार्टअप यहीं से आना है। रियलिस्टिकली एक आम बंदे की भी तो बात करनी है। तो ये नैरेटिव बदलने की बहुत जरूरत है कि जी आप सिर्फ डिग्री ना देखो, आप डिग्री के साथ स्किल भी देखो, दोनों चीजों और का स्किल की सर्टिफिकेशंस भी देखो। बिल्कुल। पूरी दुनिया एक हाइब्रिड अप्रोच के ऊपर चल रही है। तो बिल्कुल है। मरवा सारे की भी मिलके सुन लें यार, उसके पास कोई question सारे मिलके मरवा से क्वेश्चन करते हैं। मरवा आप बताएं, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे कोई मौका दे बोलने का, तो मैं भी अपना आप बताएं स्किल की डिग्री। both. Both. They should be a balance. एंडोर्समेंट सियासी जवाब है। यही कंक्लूजन भी थी हमारे पॉडकास्ट की। बेसिकली दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन, जो कि शामिल ने जो है वो उसको कंक्लूड कर दिया है। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजिंग, और क्लोजिंग क्वेश्चन मेरा आप सबसे है कि व्हाट डू यू पीपल थिंक, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या प्रेफर करना चाहिए, जनरल ऑडियंस भी देख रही है, सब देख रहे हैं, तो स्किल्स या डिग्री? समीर। अगेन वही बात, हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, बट स्किल्स को आपने एक अनस्ट्रक्चर्ड वे के अंदर नहीं लेके चलना। आपका एम्बिशन, एम क्या होना चाहिए? अ डिग्री फ्रॉम अ वेल नोन गुड इंस्टीट्यूट दैट विल ओपन द डोर फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, एंड सम सर्टिफाइड एविडेंशियल स्किल्स जो आपके पास हों, which will lead the way to your success. सिंस मेरे भांजा भांजी बाहर नहीं है, मैं बहुत छोटा सा जवाब दूंगा। आई थिंक एक इक्विलिब्रियम बिटवीन skill and degree is the best conclusion what we have discussed. लेकिन I think जो skill आप सीख रहे हैं या skill जिसको आप polish कर रहे हैं, that should have career practicalities, जो कल को जिस तरह बात हुई, अब चाहत फतेह अली खान भी समझता होगा कि वो skillful है, but actually वो एक बड़ा weird सा entertainer, I would say, no offenses, but आपको skill वो सीखना चाहिए जो कि आपको वाकई आपकी अगर डिग्री एकेडमिक गैप्स हैं उनको कवर अप कर सके। शामिल। आई थिंक बोथ, लेकिन उसमें ये है कि एट द एंड मेरा एक और ओपिनियन है कि ये सब्जेक्टिवली भी डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। समीर की बात से मैं एग्री करूंगा कि इसको फॉर्मलाइज करने की जरूरत है। स्किल्स को आप सेपरेट ना डील करें, इसको आप एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाएं, ठीक है। अगर एक क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो क्रिकेटर स्कूल से बने, कॉलेज से बने, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से बने, बैचलर्स इन स्पोर्ट्स भी तो करवाते हैं ना, थ्रू फॉर्मल एजुकेशन आप इसको लेके चलें, ठीक है। और बाकी ऑब्वियसली डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। अगर कोई बच्चा 13 साल की उम्र में सॉफ्टवेयर बना लेता है और वो उसी करियर पाथवे पे चले जाता है, तो दैट इज वेरी सब्जेक्टिव और उस पर डिपेंड करता है। ग्रेट। सरजीम। टिकटॉक।
अच्छा नहीं, फॉर मी आई थिंक अ डिग्री और सर्टिफिकेट भी डिग्री को काउंट जी, करें जी, जी। अ डिग्री और सर्टिफिकेट विद स्किल इज प्रेफरेबल। जो डिग्री है उसका स्किल भी होना चाहिए। उसका ही skill, basically. मेरे नजदीक उसका कॉम्बिनेशन जो है सबसे बेस्ट है। Sarshan. मेरे नज़दीक आई थिंक, और मेरी एडवाइस भी है यंगर जनरेशन को, कि द डिबेट बिटवीन स्किल एंड डिग्री इज़ नॉट चूजिंग वन ओवर द अदर, बट अंडरस्टैंडिंग हाउ दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर and how they can be worked together in order to harness a career which is versatile and which can be diverse and which is implementable across wider avenues. तो both obviously. हम यंग जनरेशन फोरम की तरफ से बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू नहीं, फॉर मैं बूढ़ा तो विश थैंक नहीं यू फॉर होगा। दैट एडवाइस। आपने ये तो कहा ना यंगस्टर्स के लिए एडवाइस है, हमने एक्सेप्ट कर हमने एक्सेप्ट अब कर आपसे लाता लुकी का चले कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग खुश हो जाएं, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ अपने आप को ओल्डर बुजुर्ग। Thank you so much, everyone. That was all about today. I hope the podcast was very beneficial for you all. आज हम लोगों ने स्किल और डिग्री के ऊपर बात की और कंक्लूजन हमारा यही निकला है कि बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर और दोनों का बैलेंस होना चाहिए और ये दोनों की जरूरत होगी आपको आज भी, कल भी और आने वाले टाइम में भी। If you guys have any other topic that you want us to discuss, you guys can drop in the comment box. We will for sure come with another podcast with new topic. That was all about today. This is Mariah Seen. I'm working as student counselor at the Edify Group of Companies. Allah Hafiz.